A very good morning 11th class. Welcome back to शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। 10th में जितने भी बच्चे थे वो पास आउट होकर 11th में आ गए हैं। स्क्रीन पर ये आपको जो बुक दिखाई दे रही है वह आप लोगों की गृह विज्ञान की बुक है, होम साइंस। 10th में भी आपने होम साइंस पढ़ा था और 11th में भी उसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका लेसन्स को देखेंगे। गृह विज्ञान को दो खंडों में डिवाइड किया गया है, खंड क और खंड ख। ठीक है, और खंड क है उसे भी दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है शरीर क्रिया विज्ञान और दूसरा है स्वास्थ्य रक्षा। तो आज हम बच्चों सबसे पहले ये वाला लेसन पढ़ेंगे, स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान। क्लियर? लेसन नंबर 9, स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान। लेसन से ही क्लियर है कि आज हम स्वास्थ्य के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो यही व्यक्ति की क्या होती है, अच्छा स्वास्थ्य ही व्यक्ति की क्या है, एक धरोहर है। इसलिए कहा भी गया है अ हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी, अर्थात स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि मनुष्य के पास सब वैभव है, समस्त वैभव है कि होते हुए भी यदि उसका स्वास्थ्य नहीं है तो मानव जीवन क्या है, व्यर्थ है। इसीलिए मनुष्य का स्वास्थ्य क्या है, वो उसकी धरोहर के समान है। यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वह हर कार्य को आसानी से कर सकता है। आज जनसंख्या की वृद्धि, प्रदूषण आदि के कारण मनुष्य अपना स्वास्थ्य खोता जा रहा है। धीरे धीरे इतनी सारी कठिनाइयों के कारण मनुष्य का क्या हो रहा है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। जिससे जैसे हृदय घात है, हार्ट अटैक होना, डायबिटीज है, मधुमेह है, गुर्दे का फैल जाना, एड्स जैसी जानलेवा बीमारी सामान्य व तेजी से बढ़ती जा रही है और जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वह हर कार्य को कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अगर अस्वस्थ होगा तो उसे वह हर कार्य को, सभी कार्य को आसानी से नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्वास्थ्य का अर्थ। राइटर है वी स्वासम ने लिखा है, स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं वरन शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण में पूर्ण आस्था है। और साथ ही दूसरे राइटर ने लिखा है, स्वास्थ्य शरीर, मन अथवा आत्मा में स्वस्थता एवं निरोगिता की अवस्था है, विशेषतः शारीरिक रोग एवं पीड़ा के अभाव की अवस्था। ये लिखा है वेकाडिक्स ने। इन दोनों की अलग अलग परिभाषाएं हैं कि मनुष्य का जो स्वास्थ्य है उसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर, मन पर और मस्तिष्क पर और समाज पर भी पड़ता है। अब पढ़ेंगे हम स्वस्थ व्यक्ति के गुण। स्वस्थ व्यक्ति के क्या गुण होने चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति फुर्तीलापन होना चाहिए, फुर्ती होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने की, साथ ही तनाव रहित होना चाहिए, उसे किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। थर्ड है उत्साह युक्त होना चाहिए, साथ ही शारीरिक व मानसिक रूप से निरोगी, प्रत्येक कार्य में रुचि रखने वाला होना चाहिए, आत्मविश्वासी और सबके कल्याण की भावना करने वाला होना चाहिए। ये एक स्वस्थ व्यक्ति के गुण हैं। अगर ये गुण एक किसी भी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले तथ्य। स्वास्थ्य, हमारा जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ कब रहेगा, जब उस पर कौन कौन से प्रभाव, कौन कौन से कारक असर करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है पौष्टिक आहार। हमारे स्वास्थ्य पर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आहार का। जो हम आहार ग्रहण करते हैं वो हमारा आहार कैसा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए और संतुलित भी होना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। सेकंड में है स्वच्छता। अपने आसपास का वातावरण, जो हमारा आसपास का जो वातावरण वो स्वच्छ होना चाहिए और हमें स्वच्छ भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। थर्ड है निद्रा व विश्राम।
स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को निद्रा व विश्राम की भी आवश्यकता होती है और उसे पूर्ण रूप से विश्राम भी लेना चाहिए। फोर्थ है व्यायाम। व्यायाम हर मनुष्य को अपनी आयु के अनुसार ही व्यायाम करनी चाहिए और वो रूटीन में होना चाहिए, ठीक है, तभी उसका लाभ उसे मिल सकेगा। उसके बाद फिफ्थ है स्वस्थ आदतें। मनुष्य की जो आदतें हैं वो भी स्वस्थ होनी चाहिए। अगर अच्छी आदतें होंगी तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आदतें अच्छी नहीं होंगी तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान का अर्थ। स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के अर्थ में पहला है क्षेत्र। अपने स्वास्थ्य पर पूर्ण रूपेण ध्यान देना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। पहले मनुष्य स्वास्थ्य रक्षा के नियमों से अनभिज्ञ था। अज्ञानतावश वह मृत्यु का ग्रास बन जाता था। प्राचीन समय में क्या था, लोगों को बीमारियों का जानकारी नहीं थी, जिससे जानकारी न होने के कारण असमय ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आविष्कार होने लगे, है ना, नई नई शोधें किए जाने लगे, लोगों डॉक्टर्स को बीमारियों की जानकारी हुई और उसी के अनुसार दवाइयां बनी और अब ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो धीरे धीरे इसका असर भी मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ा है। सेकेंड है महत्ता व उपाय। स्वास्थ्य मनुष्य की अमूल्य निधि है ना। मनुष्य स्वस्थ होगा तो हर कार्य को कर सकता है, इसलिए स्वास्थ्य क्या है, मनुष्य की अमूल्य निधि है। भारत एक निर्धन देश है। आज एक बहुत बड़ा समुदाय शिक्षा व स्वास्थ्य के नियमों से अनभिज्ञ है। अतः समाज व सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन नियमों से अवगत कराए। मतलब पूरे समाज को जिस मनुष्य को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए उसके नियमों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। जैसे पौष्टिक आहार, प्रतिदिन व्यायाम करना, विश्राम लेना, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान देना, नशीली वस्तुओं का सेवन न करना, स्वस्थ आदतों का निर्माण करना, तनाव रहित रहना और स्वास्थ्य रक्षा के प्रमुख ये उपाय हैं। इन उपायों को मनुष्य को अपनाना चाहिए। इसलिए सार में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्तम स्वास्थ्य के प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का उपाय भी व्यक्ति का प्रमुख दायित्व है। यदि मनुष्य अपने पर ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा, उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता ही चला जाएगा। इसलिए मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए अपने स्वास्थ्य पर पूर्ण रूप से उसे ध्यान देना चाहिए। और स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा, हमें पौष्टिक आहार लेना होगा, स्वच्छता का ध्यान देना होगा, निद्रा विश्राम लेना होगा, व्यायाम करना होगा और अच्छी आदतें डालनी होगी, तभी हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। क्लियर, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में आपको सब करना है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, अति लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ये पूरा एक्सरसाइज आपको अपनी होम साइंस की कॉपी में करना है। होम साइंस के लिए आप एक रजिस्टर बनाएंगे और पूरा वर्क आप अपनी होम साइंस की कॉपी में करेंगे। क्लियर।